अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। और इसके बाद आजकल के हालात के तनाजुर में ज़िला खरमा में सियासी इंतकामी के बाअभास के तनाजुर में ये गुजारिश पेश कर रहा हूं। खुदावंद आयत की इस आयत के मुताबिक यानी बाज़ को बाज़ पर फौकियत देना। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इलाकों के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। मैं ये सवाल करता हूं इन सियासी पार्टियों से, आया उन इलाकों में रहने वाले इंसानियत के हामिल नहीं है? आया उन इलाकों में रहने वाले हैवानों की तरह है? आया उन इलाकों को नदामतगाह करार देना सही है? ये इंसानियत के उस जुमरे से बाहर वाली बातें हैं जो अगर अपने मकसद पूरा ना हो जाए तो किसी एक कौम की, एक एरिया की, एक इलाके की इंसल्ट करने में बैठ जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? भाई, अगर आपको कोई वोट नहीं देता तो उसका कसूर किसी दूसरे गांव के ऊपर क्यों निकाला जा रहा है? सजा के तौर पर बालाई इलाकों में भेजना, सजा के तौर पर, या अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए बालाई इलाकों में पहुंचना। क्या बालाई इलाके वाले इंसान नहीं है क्या? आप ये समझ रहे हैं? मैं इन तमाम सियासी पार्टियों से किसी के साथ मैं खास नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हो, चाहे वो पीपी के हो, चाहे वो पीटीआई के हो, चाहे वो एमडब्ल्यूएम के हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार आ जाए। मैं इन तमाम पार्टियों से ये गुजारिश करता हूं, अपनी मफाद की खातिर किसी कौम का बेड़ा गर्क न करें। मैं जानता हूं अभी चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर जो बात वायरल हो रही है, अगर इलेक्शन में वोट नहीं देता तो इंतकाम के लिए गनौफ जाना तैयार हो जाए। अगर सोशल मीडिया पर अगर जो है इंतखाबात में वोट नहीं डालते तो जो है तो नाले में जाना, गनगनी नाले। भाई, ये क्या इंसानियत है? ये कोई इंसानियत है? यानी तुम्हारे नजर में ये जो इलाके गनगनी से लेकर के ओल्डी तक, तोरगुन से लेकर के तरकती तक, गनौफ से लेकर के हमजगोल तक, ये जो एरिया, इन लोगों जो इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो इंसान नहीं है क्या? खुदा के लिए यानी उसमें रहने वाले, गनगनी में रहने वाले भी इंसान हैं, गनौफ में रहने वाले भी इंसान हैं, चाहे इस्लामाबाद में रहने वाले हों वो भी इंसान है, चाहे उस पहाड़ी की चोटी पर बैठने वाले भी इंसान हैं। क्यों ये शोर मचा रहा है भाई? खुदा के लिए न करें ये काम। किसी कौम आज तक बॉर्डर एरियाज को पीछे रखने की वजह, पीछे रहने की वजह यही है, तमाम सियासी पार्टियों में जो साहिब इख्तिदार बने हैं आज तक लेकर के सिर्फ अपनी इंतखाबाती और इलेक्शन इंतकाम के अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो तरक्की कर जाए। कहते हैं कि भाई हमने बिजली घर बनवा लिया, वहां हरकोस में 1 मेगावाट है, गनौफ में 1 मेगावाट है। भाई, ये 1 मेगावाट आपकी मजबूरी थी, हमारी खातिर नहीं। ये 1 मेगावाट बनाना, ये रोड बनाना, ये ट्रक लेके आना, ये तरकोल लगाना, ये आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी थोड़ी है। हम तो इनके बगैर भी जी रहे थे, हम अपनी मदद आप जी रहे थे। खुदा के लिए यार, नहीं करो ये सारी चीजें। एक को पर देखिए, चाहे वो गनौफ नाले में रहने वाले हो, चाहे वो पारी में रहने वाले हो, चाहे वो स्कर्दू में रहने वाले हो, चाहे वो इस्लामाबाद में रहने वाले हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहने वाले, सब के सब इंसानियत में बराबर है।
ये कहना कि अगर वोट न देते तो इंतकाम लेंगे, इंतकाम के गनौह जाने के लिए तैयार हो जाए, गनौह वाले के इंसान नहीं है। गनौह को जिंदान समझ के रखा है आप लोगों ने, गनौह को नदामतगाह समझ के रखा हुआ आप लोगों ने, तोरगुन का नदामतगाह समझ के रखा हुआ आप लोगों ने, गनगनी को नदामतगाह समझ के रखा हुआ आप लोगों ने, केंद्र को जो है नदामतगाह समझ के रखा हुआ है। खुदा के लिए नहीं करो। ये जो सियासी मसला ये है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं हमारी, ये सियासी पार्टियां अपनी मफाद में जाके माला पहना रहे हैं, अपनी मफाद में जाके लोगों के जूतों के तलवे चाट रहे हैं। जब अपनी मफाद पूरा नहीं होता तो इंतकाम के लिए दूसरे लोगों को इंसान ही नहीं समझते। खुदा के लिए आज के बाद से किसी टीचर्स के हवाले से, अगर देखें किसी टीचर के हवाले से कोई बेएहतरामी करता है या किसी मिल्लत और कौम के हवाले से, बिलखुसूस बॉर्डर एरिया के लोगों के हवाले से कोई अगर बेएहतरामी करता है और इनको निजामतगाह करार देने की सूरत में इसके सख्त नतीजे बरामद होंगे, ये याद रख लें। खुदा के लिए आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों का जो है शिवा यही रहता है कि दूसरों को भी आगे लेके आए। किसी एक मिल्लत और कौम को जलील करना और इनकी इंसल्ट करना यह आपका काम नहीं है। तो मैं तमाम सियासी पार्टियों से दस्तवस्त गुजारिश करता हूं कि आए दूसरों को भी इंसान समझे, सिर्फ अपने आप को इंसान न समझे। खुदा के लिए अगर इंतकाम लेना है, देखिए इंतकाम लेना है तो आप अपनी बेस पे ले लें, किसी दूसरे जो है कौम को, किसी दूसरी कौम को बर्बाद न करें। किसी दूसरी कौम के लिए अपने इंतकाम का ठिकाना न बना लें। खुदा के लिए अगर मेरी इन बातों से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं तमाम इन पार्टियों से मैं माजरत चाहूंगा। माजरत के साथ ये भी अर्ज करता चलूं, आज के बाद से ये देख लेना, किसी भी बॉर्डर एरियाज के इलाकों में किसी भी मकाम को अगर निजामतगाह करार देने की सूरत में जो नताइज बरामद होंगे, इसकी जिम्मेदार खुद सियासी पार्टी होगी जो इंतकाम लेने पे उतरी है, जो गनौह बेचने पे उतरी है, जो गनगनी बेचने पे उतरी है, जो तुर्गुन नाले में बेचने पे उतरी है, जो इंगुद नाले में उतरी है, जो केंद्रिक नाले में बेचने पे उतरी है। इन तमाम के जिम्मेदार खुद वो शख्स होगा जो इंतकाम की बात कर रहा है। तो खुदा के लिए इस कौम को जीने दें, इस कौम को जिंदगी करने दें, अपने सियासी इंतकाम गाह न बना लें। मैं तमाम उन शख्सियात और उन तमाम पार्टी से माजरत चाहूंगा, अगर मेरी इन बातों से दिल आजारी हुई है तो मुझे माफ कर दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।